का वो बुला लिया है। और जल्दी क्यों है ये बात जो मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं, है हमारे पास सुनाइएगा मौलाना साहब। छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं, उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा कि किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं, और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में है। आखिर जरूरत क्या है कि ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले पहले करना है, न 19 नवंबर को और न 19 नवंबर के बाद। सारे मामले को मशकूक बनाता है कि शायद सियासी इदारों या उनकी किसी शख्सियत के साथ कमिटमेंट की बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा वो जाहिर है ये तो उनका एक पुराना चार्ज है। वैसे मौलाना साहब ने फरमाया इन्हें रिपोर्ट्स कौन दे रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। एजेंसियां हुकूमत के पास होती हैं। हाँ हाँ, इन्हें रिपोर्ट्स कौन दे रहा है? अगर इनके पास ऐसे मेंबर पार्लियामेंट है तो वो सामने क्यों नहीं आते मलिक साहब? वो पाकिस्तान में नहीं रहना, उन्होंने बांग्लादेश से लेना, तो क्या होना फिर? आपको नहीं पता। वो कह रहे हैं कि अपोजिशन के MNS पे भी दबाव है कि आपने नहीं आना, तो हो नहीं सकता, उनको बता नहीं सकता। मलिक साहब, जिसमें कन्फर्म चोर जो हैं वो जेल में ऐसे रहे जैसे महल में रह रहे हो, ठीक है, तो की हो जाना उन्होंने? तो वो रियासत जिम्मेदार है ना, वो चोर तो जिम्मेदार है ना, वो चोर तो नहीं ना जिम्मेदार, वो निजाम जिम्मेदार है ना, जिसने चोर को लंदन में भेजा हुआ है। ये भी बताया ना, ये तो अगला स्टेप हो गया। नहीं, यही स्टेप है। पहले चोर तो चोर है, मैं तो यही कह रहा हूँ, चोर तो चोर है। और बात यह है कि वो जब यहाँ आपने देख लिया ये जैसे रह रहे थे, मेन्यू जा रहे हैं, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया मौलाना ने, मेरे ख्याल में इस पे अगर थोड़ी सी भी हमारे अंदर कोई सोच हो, अगर हमने कोई इज्जत से ज़िंदगी गुजारनी, तो या तो मौलाना को अदालत में ले जाएं, उनको जेल में रखें कि यार ये तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, यहाँ साबित करें। मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ कि इस सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट का जज, ये छोटा सा इल्ज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट के जज भाग जाते हैं, छोटा सा इतना मलक साहब, मैं मलक साहब की हुक्म का जवाब देता हूं। मैं मलक साहब का जवाब, मलक साहब कहते हैं इतना बड़ा इल्जाम लगाया, ये नून लीग ने पहली दफा लगाया नहीं। आर्मी चीफ से आप इस्तीफा मांग चुके हो कि आपने खलाई मुल्क ने माफी भी मांग चुके हो, और प्राइम मिनिस्टर को आप अभी तक सिलेक्ट कह रहे हो, 5 जजों को आप कह रहे हो बाहर फेंको। इनकी तो हिस्ट्री ये है, जो इनका कान ना पकड़े, जो इनका काम ना करे, ये उसका गला दबा देते हैं। और ये मुझे बताया ना, पहली दफा कहा है ये पूरे PDM जब बनी थी, मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ का क्या बयानिया रहा कि हमें सजाएं भी गलत हुई, ताकतवर हल्के कराते हैं, फैसला पढ़ता कौन है, लिखता कौन है। इनके पास इसके अलावा और है क्या? आज तक इन्होंने कोई चीज साबित की? एक चीज ये धांधली हुई। भट्टी साहब, आपने मुझे अच्छी तरह याद है, आपने इसी मेज पे बैठ के जदीद तरीन ग्रुप के लोगों के, MPA के, MNA के इंटरव्यू किए हैं। उन्होंने तो कुरान पे हाथ रखा था, उन्होंने तो इमरान की लीडरशिप की बहुत तौहीन की थी। आज उनका भी बयान आ गया जी हम भी साथ हैं। इस तरह तो ना करें। अच्छा, मैं इसका जवाब 12 घंटे में ठीक किस तरह हो जाती है आपका? मैं इसको 10 दफा जवाब दे चुका हूं, 10 दफा, और 11वीं दफा भी दूंगा और 15वीं दफा भी। इस तरह हुई ठीक जैसे शहबाज शरीफ कहते थे मैं जरदारी के गले में पटा डाल के घसीटूंगा, जैसे आसफ अली जरदारी नवाज शरीफ को नसूर कहते थे, क्यों मिल गए? फिर इनको किन्होंने मिलाया? चलो उनको तो एस्टेब्लिशमेंट मिला रही है ना, इनको कौन मिला रहा है? मुझे ये जवाब दे दे। छांगा मांगा किसने किया था? नहीं, छांगा मांगा बहुत दूर चले जाते हैं आप। नहीं, पीपल्स पार्टी को अलग किया, खुद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मेरी पीठ पे छुड़ा गोपा पीपल्स पार्टी ने। अब फिर मौलाना को बिलावल साहब ने किसने फोर्स किया? ये भी गैर रसूली काम कर रहे हैं। और जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी पे बगले किसने बजाई? मेरा तो ये सर, मैं कल जा ही नहीं रहा, मैं तो आज कह रहा हूँ कि चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो करते पीठ पे खुड़ी को जाइए। मुझे आज चलो वो तो एस्टेब्लिशमेंट पे आप इत्तेहादियों पे लगा रहे हो कि जी उन्होंने मिलाया उनको। पीपल्स पार्टी और नून लीग को कौन मिला रहा है? मुझे सिर्फ ये बता दे। इनको भी एस्टेब्लिशमेंट उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी क्या मजबूरी? नाकाम है, लोगों को साथ नहीं जा सके, मजबूरी होनी है ना, ला सके, कुछ भी नहीं कर सके, रिजल्ट नहीं दे सके, मजबूरी में इकट्ठे हो। अच्छा भट्टी साहब, आपकी कल की खबर ये थी, और वो हमें लगता है कि कब करीन ने कयास किया वो हकीकत में शायद ढल जाए, कल ये कानून साजी तो कर लेंगे, आपको क्या लगता है? देखें, कानून साजी तो कर लेंगे, ये भी सच है। मैं मलक साहब के सामने इस बात से भी मुनारफ नहीं हूँगा
काफ लीग ने भी कहा था हम साथ नहीं देंगे। अल्लाह भला करे। नहीं, मैं तो अपनी अल्लाह के हुक्म से खबर से भट्टी साहब थोड़ा सा, भट्टी साहब आप हमारे उम्र में छोटे हैं और काफ लीग ने भी कहा था। नहीं भट्टी साहब, अब जिसने सेटिंग कराई है मुझे ये भी नहीं भट्टी साहब एक सवाल, लेकिन मेरे भी पर आप उम्र में छोटे हैं, मेरे से तजर्बे में ज्यादा। ये 19-20 का क्या चक्कर हो रहा है? 19 तारीख ये क्या है? देखें यार सीधी बात कर रहे हैं, वो फैज हमीद साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। भट्टी साहब से तो पूछ रहे हैं। नहीं छोड़ दें आप क्या। देखें अब मौलाना फजल सबूत फिर भी कोई नहीं होगा उनके पास, फरमा दिया साबित करना पड़ेगा। सेफ हाउस आपको पता है कितने सख्त मेरे तो नहीं होते, मेरा तो अपना घर मेरे लिए सेफ नहीं, जो चाह ना गुंडे आ जाए, ये लगड़ बगड़ सारा है। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। मेरा ख्याल है अब स्टेज आ गई है कि अदारों को भी आइन और कानून के तहत काम करना। इसमें मुझे कोई बहाम नहीं, मुझे वो खुशी हुई मौलाना का बयान सुन के। पर अब आप ये भी तो देखें ना, हमें रियासत से बड़े गिले हम करते भी रहेंगे। गंदी केस्टें निकाल के पहले बनानी और फिर अपने गंदे मकासद के लिए इस्तेमाल करना। इधर भी तो गंद गुदड़ देखो ना, ये जो कचरा पड़ा हुआ है, इस कचरे को भी तो देखो ना। तो ये कचरा अगर ना होता तो रियासत भी ठीक हो जाती। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई। आपके सवाल पे वैलिड है, मैंने जवाब दिया जो मेरी राय थी। अब राना शमीम 3-5 साल बाद क्यों जा गया? 18 का वाकया 21 में क्यों? मुझे इसकी रीजन नहीं समझ आई अभी। भट्टी साहब अगर आप ईमानदारी से शाह साहब की गुफ्तगू सुने ना, उन्होंने इतनी बड़ी एक बात आराम से कर दी कि ये ऊपर से आपको जो नज़र आ रहा है वो ऊपर नहीं है, वो चाय उन्होंने जो मुझे समझ आई है और मैंने उनको सवाल भी किया, वो ये बताना चाह रहे हैं कि नून लीग अपने अच्छे जायज़ नाजायज़ तरीके से ये साबित कर रही है कि यहाँ फैसले असूल से नहीं हुए। यार एक मैं साथ सुनवाना है कि फलां बंदा डाकू है, मेरे कहने पे वो डाकू नहीं होगा, मुझे साबित करना। मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून का वजूद ये साबित करता है कि यहाँ हर काम नाजायज हुआ है। सही है। मुस्लिम लीग नून की जो है ये किस इंटेलिजेंस एजेंसी में बनी थी? फिर इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं। अब सुने जरा मौलाना फजलुर रहमान को, हम ये कहते हैं कि इन्होंने मुंह से गलत चंगियां नहीं लगती। एक गल आप कहें तो अच्छा लगता है, ये आप कहें ना मेरा एक फिक्रा नवाज शरीफ इस गंद की पैदावार है, इसलिए वो गंद डालता है। नहीं मलिक साहब आखिरी बात देखिए, आप ये कहें सजते हैं, मैं कहूं सजता हूं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने धरना खत्म किसके कहने पे किया था? मेरे कहने पे किया था, आपके कहने पे किया? वो तो कह रहे हैं मुझे गारंटी दी गई थी। नहीं, वो कह रहे हैं मुझे गारंटी दी गई थी और पंजाब के दुआएं बंदों ने ये गारंटी दी थी कि 1 साल में सब कुछ बदल जाएगा। हमारी सिर्फ आपसे इतनी सदा है कि गंद को इस मुल्क के लोगों के मसाइल का हल ना बनाए। नहीं, हल ना बना रहे, खुदा का वास्ता। आप सुने ये मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है जब हमारे इदारों के जिम्मेदारान और सरबराहान इस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के नाम से पुकारते हैं, जब वो इनको अपना बॉस के नाम से पुकारते हैं। हमें दुख होता है, हमें अफसोस होता है। हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन सिर्फ हम इज्तिनाब कर रहे हैं उससे, कहीं बहुत ही ज्यादा मुल्क में मामलात खराब ना हो। तो वो तो मियां साहब को भी बात ही कहते थे। अच्छा, ये कह रहे हैं, हमें बड़ा अफसोस होता है एक प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर जो भी है, प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान ही है ना, इलेक्शन जैसे हुए गलत हुए वो मैं बाद में जाता हूँ, क्या कि वो बॉस मौलाना साहब आप आइन की वायलेशन कर रहे हैं। आपको इमरान खान पसंद हो ना हो, वो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम हैं। इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को मशकूक बना दिया ना, इस स्टेटमेंट ने तो इलेक्शन कमीशन को मशकूक बना दिया। मौलाना की मशकूक है, जो उनकी प्रॉब्लम ये है कश्मीर कमेटी उनसे छिन गई, मुशर्रफ ने जमीनें दी, उसकी इंक्वायरी हो रही। दूसरा एज उनको ये है कि ये जिसको मर्जी धमकियां दे, नैब ने इनको बुलाया, इन्होंने कहा कोर्ट मंडल पेशावर के बाहर करूंगा, यहाँ मैं जूते पे की नोक पे लिखता हूँ। जब कादी साहब मलिक साहब की ये बात और साबित किया सर, और कानून कमजोर होगा तो फिर हर बंदा उछल के कानून की तरफ। भट्टी साहब मौलाना ने साबित भी किया है, ये मेरा आर्गुमेंट है। देखिए हम ये कहते हैं कि जब आप रियासत की प्रॉब्लम क्या है तो आज उसको फेस कर रही हो, जब आप इस किस्म के थर्ड क्लास लोगों को पॉलिश करा के हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं ना, मैं तो नहीं ना लाया यार, तुसी प्यार तो कर दो ना देना, आगे चलते हैं तो फिर वो अपनी जन्मभूमि पे अटैक करते हैं। जब आप 2 नंबर स्पॉन्सर करते हैं ना तो वो आपके गले पड़ता है। अच्छा, दुनिया में ऐसे ही होता है। 2 नंबर बनाने वाले पे कोई इतराज नहीं है आपको, 2 नंबर पे सारा इतराज है। नहीं, 2 बनाने वाले दोनों शामिल हैं। दोनों बनाने वाले पे सबसे ज्यादा मैं बोला हूँ, जियाउल हक के वाले से जितना मैं क्रिटिक कौन है मैं बोलता हूँ उसके बारे में। मगर सिर्फ ये है कि आप मुझे ये ना कहें कि आप अपनी उम्मीदें सुल्तान डाकू से वाबस्ता कर ले। मैं दैनिक गल पे करता। हाँ जी, क्यों भट्टी साहब?
भाई साहब मेरा ख्याल है मौलाना साहब बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए। नहीं, बड़ी सख्त बातें की है भट्टी साहब। नहीं, उसकी वजह ये है इनका ख्याल था कि जॉइंट सेशन में बिल मंजूर नहीं होगा। मैं आपको ये यकीन से